नमस्कार दोस्तों, मैं भगवान कृष्ण के सुविचार आपके सामने जो लेके आया हूँ उसे आप सुनिएगा तो पूर्ण विश्वास है आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपसे विनती है कि आप पूरा अवश्य सुनिएगा। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास करना और अपने मन को अच्छे विचारों से भरना जरूरी है। बुराइयां हमारे मन से उत्पन्न होती है। जब हम अपने मन में बुरे विचारों को जगह देते हैं तो वे हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। हम दूसरों के प्रति क्रूर और हिंसक हो जाते हैं। हम दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने मन में अच्छे विचारों को जगह देते हैं तो वे हमारे व्यवहार को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। हम दूसरों के प्रति दयालु और प्रेम पूर्वक हो जाते हैं। हम दूसरों की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए बुराइयों से दूर रहने के लिए हमें अपने मन को अच्छे विचारों से भरना चाहिए। हम ऐसा कई तरह से कर सकते हैं। हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। हम दूसरों के लिए दया और करुणा महसूस कर सकते हैं। हम दूसरों की भलाई के लिए काम कर सकते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने मन में अच्छाई के बीज बोते हैं। ये बीज धीरे धीरे बढ़ते हैं और हमारे जीवन को बदल देते हैं। हम बुराइयों से दूर हो जाते हैं और एक बेहतर इंसान बन जाते हैं। सच ही कहा है कि उदार हृदय, दयालु वाणी और सेवा व करुणा का जीवन वे बातें हैं जो मानवता का नवीनीकरण करती है। जब हम दूसरों के प्रति दयालु और करुणावान होते हैं तो हम उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। हम उन्हें खुशी और आशा देते हैं और हम उन्हें एक बेहतर दुनिया में रहने के लिए प्रेरित करते हैं। एक उदार हृदय वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है। वह अपने समय, धन या संसाधनों को दूसरों के साथ साझा करने में संकोच नहीं करता। एक दयालु वाणी वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों के साथ सम्मान और सहानुभूति से बात करता है। वह दूसरों की भावनाओं को समझता है और उनकी परवाह करता है। एक सेवा व करुणा का जीवन जीने वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है। वह सब अपना समय, ऊर्जा और कौशल दूसरों की मदद के लिए समर्पित करता है। हम सभी इन बातों को अपने जीवन में अपना सकते हैं। हम दूसरे के प्रति दयालु और करुणावान हो सकते हैं और हम अपने समय, धन या संसाधनों को दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं। इससे हम दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर मानवता का नवीनीकरण करें। आइए हम एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणावान हो। आइए हम अपने समय, धन या संसाधनों को दूसरों के साथ साझा करें। इससे दुनिया एक बेहतर जगह बनेगी। प्रशंसा और आलोचना दोनों स्वीकार करें, क्योंकि एक फूल को उगने में सूरज और बारिश दोनों लगते हैं। प्रशंसा और आलोचना दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। प्रशंसा हमें प्रोत्साहित करती है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आलोचना हमें अपनी कमियों को पहचानने और उसमें सुधार करने में मदद करती है। एक फूल को उगने के लिए सूरज और बारिश दोनों की आवश्यकता होती है। सूरज की रोशनी उसे ऊर्जा देती है और बारिश उसे पानी और पोषक तत्व प्रदान करती है। ठीक उसी तरह प्रशंसा और आलोचना दोनों हमारे विकास के लिए आवश्यक है। हमारे जीवन में आने वाली हर बात को अपने लिए एक सबक के रूप में लेना चाहिए। प्रशंसा से हमें खुशी मिलती है और आलोचना से हमें
सीखने का मौका मिलता है। याद रखना कि प्रशंसा और आलोचना दोनों को स्वीकार करना चाहिए। ये दोनों ही हमारे लिए अच्छे हैं। ज़्यादा सोचना बंद करो। आप सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। कुछ बातों को जाने देने में ही भलाई है। मैं अक्सर बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। मैं हमेशा यह सोचता रहता हूँ कि क्या होगा अगर यह हुआ, या क्या होगा अगर वह हुआ। मैं हमेशा चीज़ों को नियंत्रित करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि कुछ बातों को जाने देने में ही भलाई है। मुझे बस यह याद रखना होगा कि मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ उसे करना है और बाकी सब भगवान पर छोड़ देना है। मुझे लगता है कि यह ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में कुछ चीज़ों को नियंत्रित करने की कोशिश करें, लेकिन अगर हम सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो हम खुद को तनाव और चिंता में डाल लेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका हम नियंत्रण नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, हम यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं या वे हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। हम यह भी नियंत्रित नहीं कर सकते कि क्या होता है अगर कोई दुर्घटना होती है या कोई बीमारी होती है। इन चीज़ों को नियंत्रित नहीं कर पाने से हमें निराश और परेशानी हो सकती है। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि ये चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर है। हमें बस अपने जीवन में उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिनका हम नियंत्रित कर सकते हैं। शिक्षा यही मिलती है कि ज़्यादा सोचना बंद कर दिया जाए। अपने चीज़ों को उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें जिनका मैं नियंत्रित कर सकते हैं, और जिस पर नियंत्रण आपका नहीं है भगवान पर छोड़ दिया जाए। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, वैसे ही मनुष्य भी बिना आध्यात्मिक जीवन के नहीं जी सकता। आध्यात्मिक जीवन वह है जो हमें जीवन का अर्थ और उद्देश्य को देता है। यह हमें एक उद्देश्य और दिशा देता है, और यह हमें जीवन में खुशी और संतुष्टि की भावना देता है। बिना आध्यात्मिक जीवन के मनुष्य केवल एक शरीर है जो भोजन, पानी और आश्रय की तलाश में है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन के साथ मनुष्य एक आत्मा है जो दुनिया को एक नए और अर्थपूर्ण तरीके से देखने में सक्षम है। आध्यात्मिक जीवन के कई अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग धर्म में विश्वास करते हैं, जबकि अन्य ध्यान या योग जैसे अभ्यासों में विश्वास करते हैं। कोई सही या गलत तरीका नहीं है, और हर व्यक्ति को अपने लिए सबसे अच्छा काम करने वाला तरीका खोजना चाहिए। लेकिन एक बात निश्चित है, आध्यात्मिक जीवन मनुष्य के लिए आवश्यक है। यह हमें एक पूर्ण और समृद्ध जीवन जीने में मदद करता है। संदेह और शक की आदत सबसे ज़्यादा भयानक होती है, क्योंकि यह किसी भी रिश्ते को बर्बाद कर सकता है। यह सच है कि संदेह और शक की आदत किसी भी रिश्ते को बर्बाद कर सकती है। रिश्ते में विश्वास और भरोसा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जब आप अपने साथी पर संदेह करते हैं तो आप उनके प्रति विश्वास खो देते हैं। इससे आपके बीच तनाव और अविश्वास बढ़ सकता है, जो अंततः रिश्ते को समाप्त कर सकता है। अपने साथी पर विश्वास करें। अपने साथी पर विश्वास करने की कोशिश करें। अगर आप उन्हें पूरी तरह से नहीं मानते हैं तो आपके रिश्ते में हमेशा संदेह रहेगा। अपनी खुद की कमी पर काम करें। अगर आपके संदेह और शक किसी पुरानी चोट या डर से प्रेरित है तो उन पर काम करने की कोशिश करें। इससे आपको अपने साथी पर अधिक भरोसा करने में मदद मिल सकती है। संदेह और शक की आदत से बचना आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो आपको इस आदत को
दूर करने के लिए काम करना होगा। जीवन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से ज़्यादा महत्वपूर्ण उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि जीवन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुँचने से ज़्यादा महत्वपूर्ण उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है। लक्ष्य तक पहुँचना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, लेकिन यह यात्रा ही हमें वास्तव में बदलती है। जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हम कई चुनौतियों और बाधाओं का सामना करते हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए हमें अपने अंदर नए गुण और कौशल विकसित करने होते हैं। हम अपने बारे में नई चीज़ें सीखते हैं और अपनी क्षमताओं का पता लगाते हैं। इन सब के साथ साथ हम दूसरे के साथ जुड़ते हैं और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझते हैं। अगर हम सिर्फ लक्ष्य तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम इन सब के बारे में नहीं सोच पाते हैं। हम सिर्फ एक सीधी रेखा से आगे बढ़ते रहते हैं और यात्रा का आनंद नहीं ले पाते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करें, लेकिन साथ ही उस यात्रा का भी आनंद लें। इस यात्रा से हमें जो कुछ भी मिलता है वह हमारे लिए सबसे मूल्यवान होता है। आइए कुछ उदाहरण के साथ समझते हैं कैसे यात्रा लक्ष्य तक पहुंचने से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। एक छात्र जो मेहनत करके परीक्षा पास करता है, उसने एक लक्ष्य हासिल किया है, लेकिन अगर वह इस दौरान सीखने और बढ़ने का आनंद नहीं लेता है तो उसे उस लक्ष्य से कोई खास खुशी नहीं मिलेगी। एक एथलीट जो कड़ी मेहनत करके एक प्रतियोगिता जीतता है, उसने एक लक्ष्य हासिल किया है, लेकिन अगर वह इस दौरान अपने प्रतिद्वंदियों के साथ दोस्ती नहीं करता है और प्रतियोगिता का माहौल नहीं जीता है तो उसे उस जीत से कोई खास खुशी नहीं मिलेगी। एक व्यक्ति जो अपनी नौकरी में सफल होता है, उसने एक लक्ष्य हासिल किया है, लेकिन अगर वह इस दौरान अपने सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध नहीं बनाता है और अपने काम से खुशी नहीं हो पाता है तो उसे उस सफलता से कोई खुशी खास नहीं मिलेगी। अंत में यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जीवन एक यात्रा है, न कि एक गंतव्य। हमें इस यात्रा का आनंद लेना चाहिए